5-6 दिन पहले ही गए थे, हमें मालूम है इनके नए-नए जो ये क्राइटेरिया ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। और एक और घटना, ये तो एक छोटी-सी घटना है कि हमें परमिशन नहीं मिलती। जो परमिशन लेने जाते हैं, अब ये क्या करते हैं, भाई मेरी उम्र हो गई है, बुढ़िया तो मैं हूँ। मैं जब जाते आप सब जानते होंगे वहाँ मैथ्यू सर बैठे थे हेक्स में, हमारे सब महिला साथी जानते हैं। भाई मैं जब भी जाऊँ कहते बुढ़िया तुझे चैन नहीं है। बार-बार मतलब दिस इज़ ह्यूमिलेटिंग बिल्कुल। चैन नहीं है, तुझे तो बंद कर देना चाहिए। फिर कहते हैं रिटायर कब होगी? मैंने कहा जब तुम चले जाओगे ना उसके बाद भी मैं यहीं होंगी। आपके जैसे यानी कितने आए हैं और कितने चले गए हैं और मैं यहीं रहूँगी। हमारे कोई रिटायरमेंट का टाइम नहीं है, हम झंडे के साथ पैदा होते हैं, झंडे के साथ ही जाते हैं। तो ये बहुत बोलती है भाई। मैंने कहा आपका जो काम है कॉमरेड आप करिए सर, आपको नहीं करना है आप हमें मना कर दीजिए, लेकिन आप इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। तो कहते नहीं मैं तो मजाक कर रहा था इस बात में। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं सहेंगे। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार वापस करो, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार वापस करो। साथियों बहुत कुछ कहा जा चुका है। अभी मैं जब ये सब सुन रही थी तो मेरे को एक गीत की एक लाइन याद आ रही थी कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो आज यहाँ यही हो रहा है। हम लोग एक विषय तो बहुत गंभीर है, लेकिन मात्र एक विषय लेकर के आए थे कि भारत सरकार और भारत सरकार की पालतू पुलिस देश के आवाम के जो संवैधानिक अधिकार है अपनी आवाज को सामने लाना, गलत नीतियों का विरोध करना, इसके लिए लगातार अवरोध पैदा करती जा रही है। लेकिन यहाँ आकर के अत्याचार के, शोषण के कितने सारे तरीके हमें यहाँ आकर के सुनाई दिए। हम लोग जानते हैं सब मजदूर वर्ग है जो कि हमेशा पिसता आया है। लेकिन फिलहाल बात हो रही है कि मैं आपको एक 2-3 उदाहरण दूंगी कि हम लोग जब मणिपुर में हिंसा हुई थी तो हमारा एक डेलीगेशन गया था। उसमें हमारी एक बहुत प्रतिष्ठित वकील भी थी, दीक्षा दीक्षा थी और अली राजा थी, निशा सिद्धू थे। उसके बाद उनके वहां पर उनके ऊपर वही एफआईआर जैसे सईदा अहमद के साथ अभी हो रहा है असम के को लेकर के, तो इस तरह का उनके ऊपर भी किया गया। तो उनके विरोध में, इस चीज के विरोध में हमको तुरंत ही एक्शन लेना था और हम जाकर के डीसीपी से मिले। लेकिन डीसीपी ने कहा नहीं जी मणिपुर को लेकर के कुछ नहीं करिए आप, तो कोई रामलीला का कोई काम है या कोई भागवत गीता करानी है तो अभी परमिशन दे सकते हैं। मतलब शर्मनाक बात है ये कि मणिपुर जल रहा है और उसकी बात करने वाले लोगों को परमिशन नहीं दे रहे हैं। और आज ये भी नहीं कि हम तो 2 दिन पहले ही गए थे, हमें मालूम है इनके नए-नए जो ये क्राइटेरिया ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। और एक और घटना, ये तो एक छोटी-सी घटना है कि हमें परमिशन नहीं मिलती। जो परमिशन लेने जाते हैं, उनके साथ ये क्या करते हैं, भाई मेरी उम्र हो गई है, बुढ़िया तो मैं हूँ। मैं जब मैथ्यू सर बैठे थे हेक्स में, हमारे सब महिला साथी जानते हैं। भाई मैं जब भी जाऊँ कहते बुढ़िया तुझे चैन नहीं है। बार-बार मतलब दिस इज़ ह्यूमिलेटिंग बिल्कुल। चैन नहीं है, बार-बार आ जाती है, तुझे तो बंद कर देना चाहिए। फिर कहते हैं रिटायर कब होगी? मैंने कहा जब तुम चले जाओगे ना उसके बाद भी मैं यहीं होंगी। आपके जैसे यानी कितने आए हैं और कितने चले गए हैं और मैं यहीं रहूँगी। हमारे कोई रिटायरमेंट का टाइम नहीं है, हम झंडे के साथ पैदा होते हैं, झंडे के साथ। कहते ये बहुत बोलती है भाई। मैंने कहा आपका जो काम है कॉमरेड आप करिए सर, आपको नहीं करना है आप हमें मना कर दीजिए, लेकिन आप इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। तो कहते नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। आगे भी ले गए, बाद में उन्होंने माफी मांगी जब उनका रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद उन्होंने एक दिन पहले हम लोग मिले थे कहीं तो उन्होंने माफी मांगी। ये व्यक्तिगत चीज है, बट आप पुलिस स्टेशन में बैठ करके आप एक महिला कार्यकर्ता को इस तरह से पूछ रहे हैं कि तू रिटायर कब होगी, तुझे चैन नहीं है, नाती पोते खिला। यहाँ तो सड़कों पे भागी। और ये मेरे साथ ही नहीं हुआ है, जो और भी लोगों ने बोला है कि जो पुलिस का व्यवहार है, इनको क्या स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं आप उनको इतना ह्यूमिलेट करें कि वो लोग आगे आंदोलन के लिए आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। इतने सारे मुद्दे हैं, अरे आप लोग समाजवाद ले आओ ना, आप लोग सारी चीजें ठीक कर दो तो हम लोग भी घर में नाते पोते खिलाएंगे। प्रॉब्लम तो यहाँ है कि सरकार सुन नहीं रही है, सरकार किसी की नहीं सुन रही है और आप सरकार की सुन रहे हो। और पिस कौन रही है? आम जनता। तो आम जनता अब पिसने को तैयार नहीं है। आज का जो सम्मेलन है इससे पहले जो 1 तारीख को हुआ था, जुलाई में हुआ था, ये सारी चीजें हम लोग और आम लोग भी
खामोश होने वाले नहीं है। हम लोग लड़ेंगे इस बात पर और एक दिन ऐसा होगा कि ये जो बैरिकेड्स लगे हैं या तो ये इन्हें हटाएंगे या फिर हमें हटाएंगे। ठीक है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। धन्यवाद।